देखिए, 7 बड़े जराइम हैं और 7 बड़े जराइम की वजह से ही अल्लाह ताला की हक तलफी होती है और अल्लाह ताला के बंदों की हक तलफी होती है और जमीन में फसाद पैदा होता है। और इन्हीं जराइम की वजह से अल्लाह ताला ने, देखा जाए तो पिछली कौमों पर जो अजाब आया था, उनमें इन्हीं में से किसी न किसी बड़े जुर्म का उन्होंने इर्तिकाब किया था। और इसमें अगर हम तफसील में जाएं तो सूरह बनी इसराइल की जो आयत नंबर 22 से 39 तक अल्लाह ताला ने डिटेल में बयान कर दिया है कि कौन से 7 बड़े गुनाह हैं, कौन से 7 जराइम हैं जिनसे इंसान को बचना चाहिए। और अगर इंसान इनका इत्तेकाब करेगा तो अल्लाह की भी हक तलफी होगी और इंसानों की भी हक तलफी होगी। और सबसे बढ़कर ये कि जिस जमीन को अल्लाह ने अमन और चैन के लिए पैदा किया है, लोगों के लिए इत्तेफाक और मोहब्बत और भाईचारे के लिए पैदा किया है, उसके अंदर खूनरेजी पैदा होती है, दुश्मनी कीना पैदा होता है और फसाद पैदा होता है। तो इसमें जो सबसे पहला दरवाजा है वो जहन्नुम का, वो उन लोगों के लिए होगा कि जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया है, सूरह बनी इसराइल की ही आयत में अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि कज़ा रब्बु का अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहू। तेरे रब का ये अटल फैसला है कि अल्लाह ताला के साथ कभी भी किसी को शरीक ना किया जाए। और एक जगह अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों में से जो चाहे माफ कर सकता है, लेकिन वो शिर्क को माफ नहीं कर सकता। क्योंकि जब आपका एक अल्लाह पर यकीन होता है और आपको ये होता है कि मुझे क्यामत के बाद अल्लाह ताला को हिसाब किताब देना है, तो फिर आप गुनाह के करीब भी नहीं जाते। तो सबसे पहला और मेन दरवाजा यही है कि आपने शिर्क से बचना है। और अगर आप शिर्क करते हैं तो आप सारे गुनाहों से आलूदा हो जाते हैं। तो पहला दरवाजा उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला के साथ बुतों को शरीक करते हैं, कब्रों में पड़े हुए लोगों को शरीक करते हैं, फरिश्तों को शरीक करते हैं, या कायनात के अंदर किसी भी चीज को अल्लाह ताला की बराबरी का दर्जा देते हैं। तो वो लोग हैं कि जो जहन्नुम के पहले दरवाजे में से दाखिल हुए। दूसरा जिक्र भी सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि दूसरा अव्वल जो हमारे लिए हुक्म है, दूसरा अव्वलीन दर्जे का जो हुक्म है हमारे लिए अल्लाह के बाद, वो है अपने माँ बाप के साथ उनके हकूक को अदा करना, उनका ख्याल रखना, उससे प्यार करना, उनके सामने कभी भी जुल्म और ज्यादती की राह पे नहीं चलना। और अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कह दिया कि वला तकुल्लहुमा उफ़िन, कि माँ बाप में से अगर कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो उनकी किसी भी बात पर उनको नहीं झिड़कना और उनके सामने उफ तक भी नहीं कहनी। क्योंकि बुढ़ापे की उम्र में इंसान की याददाश्त वैसी नहीं रहती, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, तो उसके अंदर बेचैनी और इस्तिराब पैदा हो जाता है, वो बात को बार बार रिपीट करते हैं। तो उससे इंसान के अंदर इम्कान पैदा होता है कि वो माँ बाप के साथ कुछ ज्यादती कर दे। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि वो दोनों में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो किसी भी बात पर उनको नहीं डांटना या झिड़कना, और उनकी किसी भी बात पर उफ नहीं कहते आप। और बल्कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुआ हमको सिखाई है, वो ये कहा कि वकुल रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। कितनी खूबसूरत पिक्चर है कि वालिदैन बचपन में अपनी सारी मोहब्बतों और प्यार का मर्जा हमको बनाते हैं, अपनी आमदनी खर्च करते हैं, अपना वक्त खर्च करते हैं, अपना आराम कुर्बान करते हैं। तो या अल्लाह तू इनके ऊपर, इनकी आखिरी जिंदगी में भी और मरने के बाद की जिंदगी में भी, या अल्लाह वैसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने अपनी शफकत और मोहब्बत से हमको पाला। और दूसरी बड़ी ही खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने, रब का मतलब होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला। तो ये सिर्फ अल्लाह के अंदर भी है और माँ बाप के अंदर भी।
माँ बाप भी मोहब्बत और प्यार से परवरिश करते हैं और पालते हैं। तो दुआ में अल्लाह ताला ने अपने अंदर रब का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, वही रबूबियत का लफ्ज माँ बाप के लिए इस्तेमाल किया है कि रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। रब्बा यानी रब से ही निकला हुआ है कि या अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, जैसे मैं छोटा था तो इन्होंने शफकत और मोहब्बत और प्यार से हमको पाला। और उसके बाद तीसरा जो हकदार हमारी सोसाइटी में होती है जो चीज, वो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं। करीबी रिश्तेदार होते हैं, सोसाइटी के मसाकीन होते हैं, मुसाफिर होते हैं। और हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हम उनके हकूक को अदा करें। और वो माल जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है, उसमें फजूल खर्ची ना करें, और उस माल को संभाल कर रखें, और सोसाइटी के मुस्तहिकीन जरूरतमंदों के लिए हम उस माल को संभाल के रखें और उनके लिए खर्च करें। देखिए, माल अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह की अमानत है, और इस अमानत को हमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी जात पर तो खर्च करें, लेकिन फजूल खर्ची करके जाया ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वान शैतान शयातीन। इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वान शयातीन, ये फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इतदाल अल्लाह को पसंद है, म्याना रवि अल्लाह को पसंद है, इतदाल से खाना पीना अल्लाह को पसंद है। लेकिन पैसे को जुए पर, जिना पर, फजूल खर्ची पर, नुमाइश पर जाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। तो ये जो तीसरा दरवाजा है, उसमें से दाखिल होंगे वो लोग जो कि अपने रिश्तेदारों, मिस्किनों, यतीमों के हुकूक अदा नहीं करते, और वो माल जो अल्लाह ताला ने सर्वाइवल के लिए दिया है, तो जाया करते हैं। तो फजूल खर्ची करने वाले जो लोग हैं, वो भी जहन्नुम के तीसरे दरवाजे से वो दाखिल होंगे। ठीक है। और उसके बाद जो चौथा जुर्म सबसे बड़ा हमें कुरान मजीद में नजर आता है पढ़ने से, सूरह बनी इसराइल के अंदर ही, वो ये है कि अपनी औलाद को कत्ल करना या दूसरों को कत्ल करना। कत्ल गुनाह कबीरा है, और कत्ल करना किसी भी वजह से बहुत बड़ा जुर्म है। और इसकी सजा अल्लाह ताला ने कहा कि जो कत्ल करता है उसकी सजा ये है कि उसको भी कत्ल किया जाए, जिसको हमारी इस्लामी जबान में किसास कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। उसके बाद जो अपना पांचवें नंबर का जो दरवाजा आता है जहन्नुम का, वो उन लोगों के लिए है जो जिना करते हैं। आपको पता है कि नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने जो जज्बा रखा है, वो उसमें मियाँ बीवी के ताल्लुक को अल्लाह ताला ने जायज करार दिया है कि मियाँ बीवी के ताल्लुक से तुम औलाद का रिश्ता आगे बढ़ाओ। लेकिन जब हम इस ख्वाहिश को नाजायज तरीके से पूरा करते हैं, बगैर निकाह के पूरा करते हैं, तो वो जिना है। और जिना को अल्लाह ताला ने कहा कि ला तकरबु जिना इन्नहु काना फाहिशतन वसा सबीला। जिना के करीब भी ना फटको, बेशक ये खुली फहाशी है और बहुत बुराई का रास्ता। तो कुछ भी हो, कैसे भी जज्बात हो, तो आपने इस रास्ते की तरफ नहीं जाना। इसकी तरफ नहीं जाना, जायज रास्ते से बीवियों के जरिए अपनी ख्वाहिश को भी पूरा करो। और दूसरी बात यह है कि अपने सोसाइटी के अंदर इस तरह की हर बुराई को खत्म करें, और जायज तरीके से ख्वाहिश को पूरा करके अपनी औलाद को आगे बढ़ाएं। और उसके बाद है कि यतीम, जो बहुत बड़ा एक और गुनाह है, वो ये है कि यतीमों का माल खा जाना। कि यतीम छोटे छोटे होते हैं, उनके माँ बाप अगर इस दुनिया से चले जाएं, तो जो ताकतवर रिश्तेदार होता है या जो आसपास ताकतवर होता है, वो उन यतीमों के हक पर कब्जा कर लेता है। जैसे जमीनें साथ हैं तो उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेता है, उनकी प्रॉपर्टी, उनके माल पे कब्जा कर लेता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बहुत बड़ा गुनाह, यतीमों का माल खाना बहुत बड़ा गुनाह है। और यतीमों के तो माल के करीब भी ना फट। अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो है कि वला तकरबू माल अल यतीम।
मालों के तो माल के, यतीमों के माल के करीब भी ना फटको। हाँ, अगर उनकी भलाई की खातिर उनके माल के लिए तुम्हें कोई बेहतरीन फैसला करना हो तो वो तुम कर सकते हो गवाहों की मौजूदगी में, लेकिन किसी बदनीयती के साथ उनके माल को इस्तेमाल करना या उनका तसर्रुफ करना बहुत बड़ा गुनाह है। और जो भी उनका वली बनता है यतीमों का, तो जो ही बच्चे बालिग हो जाएं, सेंसिबल हो जाएं, उनका माल उनके हवाले करो। और सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जो बात कही वो ये कही कि वादे को पूरा, आप जब किसी से वादा करते हैं तो उसको पूरा करें, नाप तोल को पूरा करें, और किसी की टो में ना लगे। कि जब नाप तोल करें, आपको पता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब इसी वजह से आया कि बावजूद अल्लाह ताला ने उनको बड़ा ही मालो दौलत अता किया था, लेकिन वो माल में मिलावट करते थे कि हमारे माल में इजाफा हो। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बार बार समझाया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, लेकिन वो मना नहीं हुए, तो अल्लाह ताला ने फिर उस कौम पर अजाब दिया। तो हमें भी ये चाहिए कि हम नातोल में कमी ना करें, मिलावट ना करें। और अल्लाह ने कहा कि जो ईमानदारी के साथ अपना कारोबार करता है, वादे के साथ अपना कारोबार करता है, मैं उसके माल में बहुत बरकतें डालता हूँ। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ये बात कही कि आपने तकब्बुर नहीं करना, गुरूर नहीं करना। तो ये जितने भी जराइम है इनके लिए फिर एक दरवाजा है इन जराइम के मुर्तकिब करने वालों के लिए, कि जो अहद की पासदारी नहीं करते, जो नाप तोल में कमी करते हैं, जो दूसरों की बातों की टो में लगे रहते हैं और जासूसी करके दूसरों के घर में फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे कान, आंख, नाक, दिल, हर अज़ा से सवाल किया जाएगा कि तुमने इनके लिए कौन कौन से जराइम का इर्तिकाब किया। और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला ने जिससे हमें रोका है वो है तकब्बुर, क्योंकि तकब्बुर एक ऐसी चीज है जो हक को कबूल करने की राह में रुकावट बनी। तो तकब्बुर नहीं करना, जो अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में बयान किया है कि ऊंट सुई के नाके में जा सकता है, लेकिन तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। तो तकब्बुर एक इतना बड़ा गुनाह है, जुर्म है, कि जो खुदा को, खुदा की बड़ाई का इतराफ करने में रुकावट बनता है और लोगों को उनका मुकाम और इज्जत देने में रुकावट बनता है। तो तकब्बुर बड़े बड़े जराइम का बाइस बनता है। इसलिए वो इंसान जो अपने आप को अल्लाह का बंदा, आजिज बंदा समझता है, वो तो कभी तकब्बुर कर ही नहीं सकता। ये सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि हमें किन किन गुनाहों से बचना है। और अगर इंसान इन गुनाहों का इर्तिकाब करता है मखसूस, तो उनके लिए फिर मखसूस तरह के हर जराइम के लिए दरवाजे अल्लाह ताला ने 7 दरवाजे बनाए। अक़ूलु क़ौली जी। हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली लकुम लिस्साइरिन। अल्लाह हमारे सुनने वालों को और इस पर अमल करने वालों को भी जज़ाए खैर। आमीन सुम्मा